हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेल कर रहे हैं। एक्सेल क्या है? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा एमएस ऑफिस के अंडर आता है। आप इसको डायरेक्ट ये देखोगे, जैसे यहाँ पे हमारे एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे भी ऑप्शन आ रही है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, रन कमांड विंडो और आर बटन प्रेस करोगे, रन कमांड हमारी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे भी आप डायरेक्टली एक्सेल लिख सकते हो और उसके बाद एंटर की या ओके पे क्लिक कर दोगे तो इससे भी क्या है, आपका एक्सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। एक्सेल जो हमारा है किस लिए यूज़ होता है, पहले तो ये देखो कि एक्सेल जो हमारा है डेटा एंट्री के लिए यूज़ किया जाता है, या हम बोल सकते हैं कैलकुलेशंस करनी हो, या फिर आपने किसी स्कूल का या आपने किसी ऑफिस का, ठीक है, क्या करना हो, डेटा मैनेज करना हो, मतलब स्टूडेंट्स की अटेंडेंस वगैरह अगर ऑनलाइन मेंटेन करनी हो आपने, उनकी जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं उसकी लिस्ट बनानी हो, सितंबर की हो, दिसंबर की हो, फिर फाइनल एग्ज़ाम की, या फिर अगर ऑफिस में कोई यूज़ कर रहा है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड वगैरह यहाँ पे रख सकता है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग एक्सेल एप्लीकेशन आप क्या कर सकते हो, अपना डेटा को अपने डेटा एंट्री के टाइम, या फिर आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को मैनेज कर सकते हो एज योर रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे जिसको ज़रूरत है वो वैसे ही, जैसे कि ऑफिस में, स्कूल्स में। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपना डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो एक्सेल के अंदर। जो लोटस है, लोटस हमारा इसी का ही प्रीवियस वर्जन है एक्सेल का। लोटस को इम्प्रूव करके, या फिर उसको क्या है, लोटस एप्लीकेशन को क्या कर दिया गया, एक्सेल के साथ या स्प्रेडशीट के साथ हम बोल सकते हैं क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। जो हमारी एक्सेल के अंदर क्या होता है, ये बुक होती है हमारी। बुक के अंदर हमारी क्या है, बहुत सारी शीट्स होती हैं। ये देखोगे आप यहाँ पे शीट्स है। तो अगर हम टोटल की बात करें तो ये हमारी क्या है, बुक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम इसका नाम बोले तो बुक 1 है, जो कि हमारा टाइटल बार पे क्या होता है, शो होता है। अगर हम यहाँ पे उसके बाद ये हम जहाँ पे जैसे कि इसकी बात करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे किसी एक बॉक्स पे क्लिक किया तो ये जो बॉक्स होता है ये हमारा क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। सेल मतलब जो ये मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी क्या है, रो है। और जो रो और कॉलम का जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सेल। तो ये हमारा क्या है, सेल। हर सेल का अपना एड्रेस होता है। जैसे कि पहले आप ये देखोगे, ये जैसे कि हमने ये क्या है, हमारे कॉलम्स है। कॉलम्स हमारे जो स्टार्ट होते हैं ए से लेके कहाँ तक हमारे होते हैं, आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस एरो की प्रेस करोगे। जैसे आप कीबोर्ड पे यहाँ पे देखोगे कंट्रोल, और आप क्या करोगे, जो हमारी ये राइट एरो है आप इसको प्रेस करोगे। तब आप क्या कर जोगे, जो आपका बिल्कुल लास्ट वाला कॉलम नेम होएगा आप वहां पे पहुंच जाओगे एक्स एफ डी पे। अगर आप कंट्रोल के साथ जो आपका लेफ्ट एरो है वो प्रेस करोगे तो आप क्या है, फर्स्ट कॉलम के नेम पे पहुंच जाओगे। सेम प्रोसेस, आप अब क्या बैठे हो, फर्स्ट रो के नेम पे बैठे हो और फर्स्ट ही कॉलम के नेम पे बैठे हो। अगर मैंने यहाँ पे मैक्सिमम रो देखनी है कि यहाँ पे हमारी एक शीट के अंदर कितनी मैक्सिमम रोज है, तब हम कैसे करेंगे चेक, कंट्रोल के साथ हम डाउन एरो की प्रेस करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रोज होती हैं कितनी होती हैं, 10,48,576। 10,48,576 हमारी रोज होती हैं। अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम्स हमारे टोटल कितने होते हैं, ए से लेके कितने होते हैं, एक्स एफ डी तक हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। अभी हम क्या है, अप एरो की प्रेस करके, कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस की है तो यहाँ पे हम क्या है, स्टार्टिंग पे बिल्कुल हमारे पहुंच चुके हैं। तो ये हमारी क्या है, कॉलम्स के नेम है। जैसे किसी भी पर्सन का नेम होता है वैसे हमारे यहाँ पे एक्सेल में क्या होता है, कॉलम्स के नेम भी होते हैं और रोज के नेम भी होते हैं। जो कॉलम्स के नेम्स है वो हमारे अल्फाबेटिकली होते हैं, और जो रोज के नेम होते हैं वो हमारे क्या है, नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं, मतलब नंबर की फॉर्म में होते हैं। और जब यहाँ पे हमारा हर सेल का अपना एड्रेस होता है। एड्रेस किस फॉर्म में होता है, पहले अल्फाबेट लिखा जाता है, फिर जो रो होता है उसका नंबर लिखा जाता है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, सेल का एड्रेस बन जाता है, जिसको हम क्या है, नेम बॉक्स के अंदर जो है हमारा सेल का जो एड्रेस है वो लिखा जाता है नेम बॉक्स के अंदर। तो अगर हम इस सेल की बात करें तो यहाँ पे हमारा एच है और यहाँ पे हमारी रो का नेम है 9H9, इस सेल का एड्रेस है यहाँ पे जो शो हो रहा है H9, जो कि नेम बॉक्स के अंदर शो होता है। और यहाँ पे जो आपका जो भी आप सेल के अंदर लिखोगे, सपोज यहाँ मैंने 12 लिख दिया, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला बार होती है। फॉर्मूला बार में ये क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे किसी सेल में फॉर्मूला लिखा है तो यहाँ पे फॉर्मूला शो होएगा। अगर हमने फॉर्मूला किसी सेल में नहीं लिखा तो क्या है, उस सेल के अंदर आपने जो भी डेटा लिखा है या जो भी नंबर्स लिखे हैं वो सारा आपको यहाँ पे क्या होएगा, शो होएगा। यहाँ पे जैसे कि हमने लिख दिया हार्ट रन
तो आप देखो कि यहाँ पे हमने हार्टरन लिखा है, तो उस सेल के अंदर मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा था या कोई अल्फ़ाबेट लिखा है, कोई वर्ड लिखा है, तो वो एज़ इट इज़ हमारा क्या है, फॉर्मूला बार के अंदर शो होएगा। और यहाँ पे हमारा क्या है, नंबर है, तो आप देखोगे नंबर एज़ इट इज़ हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। इसमें क्या होता है, एक्सेल में क्या होता है, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं या कोई वर्ड्स होते हैं, वो क्या है हमारे बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड शो होते हैं, और जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड शो होती है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब है अपने आप ही जो मतलब चलती है सेटिंग, वो हमारी क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारी एक्सेल एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। आप इसमें क्या है, जितनी मर्ज़ी शीट्स ओपन कर सकते हैं एज़ योर, जैसे कि जितनी की आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप क्या यहाँ पे क्लिक करते रहोगे, आपकी न्यू न्यू शीट्स क्या हो जाए होती रहेंगी, ओपन होती रहेंगी। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी शीट्स हैं, आप जितनी मर्ज़ी ओपन कर सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट 3 रहती है हमारी शीट्स। उसके बाद जो हमारी जो फर्स्ट बार होती है टाइटल बार होती है, जो हमारी सेकंड वाली होती है जहाँ पे होम इंसर्ट लिखा होता है, ये हमारी मेन्यू बार होती है। और उसके बाद जो ये हमारी क्या होती है, होम की होम का रिबन है, हम ये बोल सकते हैं। और जहाँ पे ये जो आपको ऊपर शो हो रहा है, ये इसको हम बोलते हैं, ये आपका क्या है, कंट्रोल बॉक्स है, जिसमें मिनिमाइज, रीस्टोर या मैक्सिमाइज और यहाँ पे क्या है, क्लोज बटन बने होते हैं हमारे। ये आपको बताया, ये आपका नेम बॉक्स है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला बार है। ये आपकी जो ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, ये आपकी कॉलम के नेम्स हैं। ये आपके क्या रो के नेम है। या बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स होती हैं और आप मैक्सिमम कितनी भी कर सकते हो यहाँ पे ओपन। उसके बाद यहाँ पे हमने बताया कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट होते हैं और ये हमारे क्या बाय डिफ़ॉल्ट राइट होते हैं। और यहाँ पे आप किसी भी सेल के अंदर कितने कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हो, मैक्सिमम 32,767 आप क्या कर सकते हो, कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हो। आप इतने कैरेक्टर्स क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो किसी भी सेल के अंदर। इतनी इसके अंदर क्या होती है हमारे पास, यहाँ पे वो कैपेसिटी इसकी होती है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो आपकी यहाँ पे एक्सेल के अंदर आप जो भी आपकी बुक है या आप यहाँ पे अपनी फाइल बनाते हो, स्प्रेडशीट बनाते हो, उसकी एक्सटेंशन होती है XLX, XLSX। ये आपकी क्या है, एक्सटेंशन है। यहाँ पे आप देखोगे .XLSX, ये आपकी क्या है, एक्सटेंशन है, जो भी आप यहाँ पे स्प्रेडशीट बनाओगे। जो ये यहाँ पे हमारी शीट्स है, शीट्स मिलके, शीट्स की ग्रुपिंग मिलके ही हमारी यहाँ पे क्या बनती है, ये बुक बनती है। ओके स्टूडेंट्स।